कामाक्षी, कामाक्षी भी मेरे साथ है, वो नीट स्टूडेंट हैं। कामाक्षी, आपका क्या अनुभव रहा? हेलो। हाँ हाँ, जी। कामाक्षी सुन पा रही हैं आप आवाज मेरी? हाँ जी। हाँ जी। आपका क्या अनुभव है कामाक्षी? एक्चुअली जब मैंने नीट का पेपर दिया तो अच्छा हो गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही हमें न्यूज आने लग पड़ती है कि पेपर लीक हो गया और 12 मई को सुबह कंफर्म हो जाता है कि पेपर को अब जो कैंसिल कर रहे हैं। तो अचानक से सुनना, अगर पेपर अच्छा हो गया, सबके प्लान्स होते हैं, सबने मतलब कर लिया होता है कि अब पेपर हो गया, टेंशन फ्री हो गया, एक माइंडसेट बन गया होता है। अचानक से ऐसे न्यूज सुनने को मिली कि पेपर कैंसिल हो गया, तो वो एक ट्रॉमा होता है। सबके लिए ही रहा है ये चीज, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया, सबके लिए मुश्किल था कि दोबारा से उस चीज को आपको वैसे कोप अप करना है अपनी पढ़ाई के साथ। आप एक माइंडसेट बदल देते जब पेपर हो जाता उसके बाद, तो वो चीज के साथ वापस आना थोड़ा मुश्किल रहता है। कितने कितने घंटे अब तो कामाक्षी ऑप्शन पढ़ाई है की नहीं, थी पेपर एग्जाम तो से देना पहले? ही है आपका 3 सबने। मई को ये जो एग्जाम था, उसके पहले कितने महीने और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप हर रोज, और कितने महीने तक वो शेड्यूल चला आपका? हाँ, देखो, तैयारी तो 11th-12th से ही शुरू हो जाती है। कुछ हाँ। बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं तो 1 साल एक्स्ट्रा या लगता है टाइम। वैसे देखो, टाइम पूरे पूरे दिन भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा टाइम नहीं है कि इतने घंटे ही पढ़ते हो या इतने घंटे ही। बहुत बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बट अगर बाद में यही हमें मिलेगा तो उतना पढ़ने का भी कोई फायदा तो है नहीं। और अब ये जो नया डेट, नई तारीख अब दे दी गई है कामाक्षी, उसके लिए फिर से आप प्रिपरेशन मोड में होंगे, फिर से हाँ आप जी। उसी साइकिल में होंगे? हाँ, 21 जून की जो डेट आई है हाँ, ये हाँ, आ गई थी। जिस दिन बोला था उसके थोड़े दिन बाद ही पता चल गया था। हाँ। लेकिन एक वापिस से वैसा मोड, जैसे मैंने पहले बोला कि वैसे आपको वापिस से पढ़ाई शुरू करने में थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, आपका बिल्कुल पढ़ाई से थोड़ा टूट जाता है वो लिंक, तो उसको वापिस से करना थोड़ा मुश्किल। मुझे भी खुद टाइम लगा उसको करने में, कोप अप। अब वैसे तो पढ़ाई शुरू कर दी है, हाँ। बट थोड़ा हो जाता है ऐसे कि कैसे करना है या क्या, अच्छा, आपको उस जानकारी तरीके रही से। होगी ना कामाक्षी कि हाँ जी। 2024 में भी नीट का पर्चा लीक हुआ, उसके पहले कई सालों तक नीट का पर्चा लगातार लीक हुआ। ये जानकारी थी आपको? इस बात का कोई प्रेशर था दिमाग पे कि भाई पर्चे तो लीक हाँ। हो जाते हैं इतनी बड़ी मेडिकल परीक्षा के? हाँ, ये था कि 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में भी कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि पेपर में कुछ हुआ है, डिफिकल्ट आ गया अचानक से। हाँ। अभी 26 में थोड़ा भरोसा था क्योंकि एनटीए ने ट्वीट किए थे कि हम पेपर को बहुत सिक्योरिटी के साथ करेंगे, या उन्होंने कुछ क्लेम किए थे, तो सबको था थोड़ा भरोसा कि शायद से अब ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी यही चीज आई है। अब थोड़ा भरोसा था, लेकिन अब क्या, उसका कोई फायदा तो है नहीं। डिस्टर्ब है आप कामाक्षी? हाँ। हाँ जी, सबके साथ ही है ये। हो रहा है थोड़ा, मतलब, बट अब पढ़ना तो है ही। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं ना कोई, हमें पेपर देना ही है, या कोई और ऑप्शन हो कि पेपर चाहे जिसने भी लीक किया, जिस जिस जगह पे भी हुआ, लेकिन पेपर जिनका बहुत अच्छा हुआ उन्होंने भी देना है। अब कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं अपने मार्क्स के साथ भी, जो उन्होंने कर लिया उसके साथ भी सेटिस्फाइड है पूरा, अपना पूरा खुश होते हैं कि हाँ पेपर हो गया, अब सिर्फ हमने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, दैट्स ऑल हो गया। लेकिन अब वापिस उसमें उनको वो ट्रॉमा ही है सबके लिए, जिस बच्चे ने भी और दिया, कामाक्षी, जिसके आप बहुत बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आते बात जो नहीं कह आ रही रहे हैं थे। कि वी आर ऑप्शनलेस। हमारे पास दरअसल देश के जेनजी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि इस रियलिटी को स्वीकार कर ले कि पेपर लीक होता है और होते रहेंगे। आकांक्षा हाँ शर्मा जी। भी मेरे साथ है।